गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 दोहा दशक। प्रस्तुत दोहे विख्यात कवि रहीम दास जी द्वारा रचित हैं। इन दोहों द्वारा हमें दैनिक जीवन में मानवता एवं व्यावहारिक कुशलता का परिचय मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। रहीम दास जी का पहला दोहा क्या है? तरुवर फल नहीं खात है सरवर पेहि न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीम दास जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो अपने इकट्ठा किए हुए धन से दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर न जुड़े जुड़े गांठ भर जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ये एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। तो इस दोहे के माध्यम से दोहे के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमें आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, वह दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कवि कहते हैं कि इंसान को अपना व्यवहार सोच समझकर करना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को माथे ना माखन होए। इंसान को अपना व्यवहार सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से बात अगर बिगड़ जाए तो उसे सही करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने समझाया कि जैसे एक बार दूध खराब हो गया तो कितनी भी कोशिश कर लो, उसे मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। अगर दूध खराब हो जाए तो उसे हम कितनी भी कोशिश कर लें, मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। तो इस दोहे के द्वारा रहीम दास जी हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारी छवि किसी के सामने बिगड़ जाती है तो उसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता है। रहीमन दे कि बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ कहाँ आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ बड़ी तलवार क्या कर सकती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हमें हर चीज़ के महत्व को समझना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ये नहीं कि ये छोटी है तो उसको ये किसी काम की नहीं है, नहीं, हमें हर चीज़ के महत्व को समझना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ सुई का इस्तेमाल किया जाना है वहाँ तलवार क्या काम कर सकती है। अगर हमको जहाँ पे सुई का इस्तेमाल करना है वहाँ तलवार का क्या काम हो सकता है, और जहाँ तलवार का इस्तेमाल करना है वहाँ सुई का क्या काम हो सकता है। तो हमें हर चीज़ के महत्व को समझना चाहिए। रहीमन निज मन की विधा मन ही रखा गोय, सुनी अटी लहे लोग सब बाँटी न ले कोय। कवि कहते हैं कि अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, और दुख को कोई नहीं बांटता है। तो रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें अपनी परेशानी का हल स्वयं ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए,
क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी दूसरे की परेशानी को समझें। रहीमन रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतक के समान है, यानी वो मरे हुए के समान है। और वे लोग तो पहले से ही मृतक है, पहले से ही मरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती है। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाता। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।